ऑल ऑफ यू। एमए थर्ड सेमेस्टर की सभी छात्राओं का इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है अनुसंधान का स्वरूप तथा पद। मैं डॉक्टर मीनाक्षी लोहानी आपको आज अनुसंधान के स्वरूप तथा पद के बारे में विस्तार से बताऊंगी। हम अनुसंधान के बारे में बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो मेरा मत है, ये डिक्लेरेशन है एक। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस शिक्षण का? अनुसंधान का आपको अर्थ बताना और गहनता से, और अनुसंधान के पदों के बारे में आपको बताना। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान या शोध जिसे हम कहते हैं, शोध शब्द एक प्रकार का शुद्धि संस्कार या संशोधन जो है उसे हम शोध कहते हैं। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बनता है, री प्लस सर्च। री मतलब अगेन एंड अगेन, आवृत्ति का द्योतक है जो री शब्द है, और सर्च जो शब्द है उसका मतलब है खोज करना। तो इसको हम एक साथ ऐसे कर सकते हैं कि टू सर्च अगेन एंड अगेन इज रिसर्च। किसी चीज की बार बार जो हम खोज कर रहे हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। तो किसी कोई चीज अगर है उसको हम बार बार क्यों खोज करेंगे? जो चीज एक बार आ गई तो वो हमारे सामने है, उसको हमें खोज नहीं करना। खोज क्या करना है? उसमें क्या नयापन है, तो उस चीज को हम सर्च करते हैं। कुछ नया हम उसमें सर्च करते हैं, किसी नए सत्य की खोज करते हैं, हम पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर हम उस चीज को रिसर्च कहते हैं। तो हम जरूरी नहीं कि हम कोई नए सिद्धांत की ही खोज कर रहे हैं, हम पुरानी चीज को अगर नए तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ भी एक नया एंगल उसमें लेके आ रहे हैं, दैट इज रिसर्च। इसकी अनेक परिभाषाएं हैं, यहाँ पर मैं दो परिभाषाओं को लूंगी, और ये है पीएम कुक के अनुसार किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। और सीसी क्रॉफोर्ड के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए कर्मपद तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। तो ये दो जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें अनुसंधान के रिगार्डिंग। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अनुसंधान, शोध या जो भी हम यहाँ पर रिसर्च की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ नई चीजें ढूंढना नहीं, पुरानी स्थापित चीजों को नए तरीके से जब हम अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उसमें और किसी चीज का कोरिलेशन दिखा के हम रिजल्ट देते हैं, दैट इज रिसर्च। तो जो जनरल नेचर ऑफ रिसर्च है, अनुसंधान की जो प्रकृति है वो है, अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन करना ही अनुसंधान की प्रक्रिया है। तर्कपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। चिंतन की सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। एकत्रित आंकड़ों, नए ज्ञान की प्राप्ति, ये अनुसंधान है। विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं हम। नियंत्रण वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करते हैं। ज्ञान के प्रकार एवं प्रसार का सुव्यवस्थित प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग करते हैं। विश्वसनीय वैध उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अभिलेखों और प्रतिवेदन में सावधानी। ये सब चीजें जब हम किसी एक्ट में कर रहे हैं, किसी काम में कर रहे हैं, उसको हम अनुसंधान की श्रेणी में लाते हैं। तो ये बौद्धिक प्रक्रिया किसी चीज को लेकर के जो हम करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वैज्ञानिक अभिकल्प करेंगे, तो इस सबको हम एक रिसर्च की कैटेगरी में लाएंगे। तो हमारा यहाँ पर हमारे जो फॉक्स ने जो ये अनुसंधान की योजना है उसको फर्दर क्लासिफाई किया है, और मतलब उसके और सब हेडिंग्स दिए हैं कि योजना के अंदर हम क्या क्या करेंगे। तो योजना की जो प्रक्रिया है उसको कैसे और सरल करें, उसके लिए सबसे पहले एक प्रारंभिक विचार की आवश्यकता है, एक आइडिया की जिसपे हम काम कर रहे हैं। फिर उसका एक प्रारंभिक सर्वेक्षण होगा। तीसरी चीज उन्होंने कही कि समस्या का एक निश्चय करना है। अनुसंधान कार्य की सफलता का पूर्वानुमान लगाना है। संबंधित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण करना है। प्रक्रिया का चयन करना है। परिकल्पना का निर्माण करना है। आंकड़े प्राप्त करने की विधियां क्या होंगी, उनका हमें निश्चय करना है। आंकड़े मेन है किसी भी रिसर्च में, बिना आंकड़ों के आपकी क्या स्टडी होगी। तो जो आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरण होंगे वो क्या होंगे। आंकड़ों के विश्लेषण की योजना तैयार करनी होगी। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए योजना बनानी होगी। जनसंख्या, सैंपल साइज कितना है, कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, कहाँ पर हम सर्वे करने जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक छोटे समूह पर हम उसको पूर्व अध्ययन करेंगे जिससे हमारा सही से अनुसंधान प्रक्रिया पूर्ण हो सके। तो ये सब हम पहले पार्ट में करेंगे, जिसको वो कह रहे हैं अनुसंधान की योजना। दूसरा जो बिंदु आता है अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन।
इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, जो हमने पहले विधियां निश्चय की हैं कि हमें आंकड़े इकट्ठा करने हैं, इस जगह पर करने, इस समस्या से रिलेटेड करने, इस विधि से करने, इस उपकरण से करने, तो अब हम सेकंड फेज में क्या करेंगे, आंकड़ों का एक्चुअल संग्रह करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, ग्राउंड पे जाकर के कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और तीसरी चीज हम करेंगे अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना। ये 3 पार्ट्स इस पार्ट में आएंगे, सेकंड पार्ट में, अनुसंधान योजना के क्रियान्वयन में। तीसरा जो चरण इनका आता है भाग, वो होता है प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग। प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग, तो उसमें एक स्टेप है कि प्राप्त निष्कर्ष का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना है हमें। उस चीज को हमें देखना है कि जो हमने रिसर्च की है कि वो समाज के लिए किस तरह से उपयोगी है, हम उससे क्या लाभ समाज को हो सकता है। तो ये 3 प्रक्रिया डेविड जे फॉक्स ने बताई हैं, जिनको हम अनुसंधान के पद कहते हैं। और ब्रॉडली जब हम कहीं भी रिसर्च करने जाएंगे तो हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अनुसंधान की पहले एक योजना तैयार करनी है, फिर उस योजना का क्रियान्वयन करना है ग्राउंड पे जाकर के, एंड आखिरी में प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग करना है, अपनी रिपोर्ट बना करके उसको कोशिश करना है कि वो गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक पहुंचे, तभी हमारी रिसर्च सक्सेसफुल है। हमने अनुसंधान में योजना बनाई, हम फील्ड में गए, हम कोई भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए जो है कि आंकड़े। किसी भी विषय में जिसपे हम शोध कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें आंकड़ों का संग्रह करना होता है। ये संगणना विधि आंकड़ों के संग्रह की हम यहाँ पर बात करेंगे। डेटा कलेक्शन के लिए हम किस तरह से, हम 2 टाइप का हमारा डेटा है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहला डेटा होता है ज्योग्राफिकल स्टडीज। जब हम करते हैं, कोई भी सर्वे करते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो हम डेटा खुद जाके कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्रत्यक्ष रूप से शोध करता है जो अपने एरिया स्पेसिफिक के लिए खुद से कलेक्ट कर रहा है, उसे वो प्राइमरी डेटा की श्रेणी में लाएगा, जिसे हम प्राथमिक आंकड़ों के रूप में कहेंगे। और दूसरे आंकड़े होते हैं सेकेंडरी आंकड़े या गौड़ द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, जो कि हम अन्य स्रोतों से लेते हैं, जो कि हम अपने लिए नहीं बन रहे, वो स्रोत एग्जिस्टिंग है, हम वहां से अपने मतलब का डेटा उठाएंगे। तो पहला जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राइमरी डेटा है, जो प्राथमिक आंकड़े हैं, वो है, उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा क्वेश्चनर, चौथा शेड्यूल। इन 4 विधियों के द्वारा हम आंकड़े फील्ड में जाकर के सर्वे करके हम खुद से कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आप शब्द से समझ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना मतलब किसी भी चीज को देखना, समझना, वहां पर उसको ऑब्जर्व करना। हम एरिया में गए, हमने वहां पर देखा, अपने नजरों से हमने नापा चीज, हाँ यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी चीजें हमने उसको नोट डाउन किया, हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन की, वो एक ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। दूसरा होता है कि इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में हमने कुछ क्वेश्चंस निर्धारित किए, पूर्व निर्धारित 10 प्रश्न हैं, हम उन 10 प्रश्नों का, जो भी हमारा टारगेट ग्रुप है, उनसे जाके हम बार बार उन प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। जैसे कि हमने, जो हमारी रिसर्च है वो खेती से रिलेटेड है, तो हम हर एरिया में जो हमारा रिसर्च एरिया है वहां पर किसानों के पास जाकर के वही प्रश्न पूछेंगे उनसे। और इंटरव्यू मेथड वहां पर कारगर होता है, जैसे हम जहां पर सर्वे करने जा रहे हैं वहां वो पढ़े लिखे, तो जो हमारा जो आंसर, हमारे जो सर्वे जो हम कर रहे हैं, अगर किसान है, कोई पढ़ नहीं सकते, वो क्वेश्चनर नहीं भर सकते, जो आगे जो नेक्स्ट हमारा प्रश्नावली है, तो हम उनसे इंटरव्यू के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हम वहां पर, अगला है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर एक पेपर फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में हम क्वेश्चनर बनाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम जो है खुद जा करके या मेल के द्वारा, डाक के द्वारा हम भिजवा के उस क्वेश्चनर को भरवाते हैं, वो एक विधि हो गई। फिर हम शेड्यूल बनाते हैं, इसी तरह से उनसे भी हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं। तो ये सभी विधियां जिनमें हम अपने क्षेत्र स्पेसिफिक के लिए, अपने टॉपिक के लिए, अपनी समस्या जो हमारी रिसर्च की है उससे रिलेटेड जो हम आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं, उस आंकड़ों को हम बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा। इसी तरह जो सेकेंडरी डेटा है, जो द्वितीयक आंकड़े हैं, गौण आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं जो कि हमें ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग है, पब्लिश्ड फॉर्म में या अनपब्लिश्ड फॉर्म में, वो किसी ने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, बने हुए हैं, हम उसको वहां से अपना जो हमारे टॉपिक स्पेसिफिक है उतना पार्ट हम लिख करके आते हैं। तो पब्लिश फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो जितनी भी सरकारी रिपोर्टें होती हैं, WHO की, UNO की, तो इन सब का जो डेटा है, जो पब्लिश फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, नेट पे है, वो सब पब्लिश डेटा हो जाएगा। और अनपब्लिश में वो होगा जो निजी दफ्तरों में, या हमारे पास जो अपना डेटा है जो किसी ने कलेक्ट किया है, वो एक अनपब्लिश फॉर्म का डेटा है,
तो इस तरह के डेटा को हम लेकर के रिसर्च में आंकड़ों का संग्रह करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये डेटा कलेक्शन के टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी चयन करें अपने क्षेत्र में जहाँ पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो समान रूप से पूरे डेटा को कवर करता हो, पूरे यूनिवर्स का हम ठीक से सैम्पलिंग लें, हमारा जो आंकड़े हैं वो अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कि ये ना हो कि हमने सिर्फ एक सेक्टर का तो हमने डेटा कलेक्शन कर लिया और बाकी हमने नहीं किया। तो हमें आंकड़ों के कलेक्शन के टाइम पे, आंकड़ों के संग्रह के टाइम में बहुत सावधानी बरतनी होगी। और क्योंकि ये आंकड़े हमारी जो पूरी रिसर्च है, जो हमारा अनुसंधान है, जो शोध हम कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े ही, डेटा ही बताएगा कि हमारा काम कितना जेन्युइन है, हमने कितनी मेहनत से किया, लगन से, कि हम कितना एरिया कवर कर पाए, कितना हमने टारगेट ग्रुप लिया है, कितना हमने सैम्पलिंग की है। और जब हमारा सब ये आंकड़ों वाला पार्ट एकदम परफेक्ट होगा, डेटा कलेक्शन सही है, तो उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट डेफिनेटली सही आएगी। तो ज्योग्राफी के केस में, भूगोल के जो हम सर्वेक्षण करते हैं, रिसर्च करते हैं, भौगोलिक अलग अलग टाइप की लोकेशंस में जाते हैं, वहां पर ये सारी विधियों को मिला जुला के हमें उपयोग में लाना पड़ता है प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट करने के लिए। कोई जगह ऐसी होंगी जहां सिर्फ आपको ऑब्जर्व करके, देख करके, समझ करके ही आंकड़ों का संग्रह करना होगा, वहां पर आपको कोई इंटरव्यू देने वाला नहीं होगा, आप क्वेश्चनर किसी को नहीं दे सकते, तो आपको वहां ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही डेटा लेकर के आना है। तो इसीलिए हर जगह विशेष में, व्यक्ति विशेष के हिसाब से ये विधियां हमारी अलग अलग होती हैं। ये कुछ प्रश्न हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि आप क्या समझते हैं रिसर्च से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म रिसर्च। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो जो मैंने अभी 3 स्टेप्स के बारे में बात की है, वो 3 स्टेप्स आपको बोलने हैं। इसमें जो मैटर मैंने लिया है वो ये इन पुस्तकों से लिया है, रेफरेंस के लिए आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। और आज की इस कक्षा के में अटेंशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम रिसर्च के और टॉपिक्स पर फिर मिलेंगे। थैंक यू।